Hello students, good morning. Welcome to our channel Advanced History. I hope this content is helpful for you. जैन धर्म करेंगे आज हम। तो जैन धर्म से अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलते हैं धार्मिक आंदोलनों से। तो जैन धर्म करेंगे आज हम उसका विस्तार से विवरण हमारे वीडियो में। तो 24 तीर्थंकर हुए हैं। सबसे पहले ऋषभदेव थे और 23वें पार्श्वनाथ को छोड़कर इसके जो पहले तीर्थंकर थे वो ऐतिहासिक संदिग्ध है, उनका इतिहास संदिग्ध है, यानी कुछ कुछ शंका जताई जाती है इतिहास को इनमें। और पार्श्वनाथ के अनुयायी जो उसके अनुयायी थे वो निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित कहलाए। प्रतीक चिन्ह सर्फ था इसका। व्यापारी वर्ग में सबसे ज़्यादा प्रसारित था ये जैन धर्म। और पार्श्वनाथ का जन्म 250 वर्ष पूर्व हुआ था ईसा पूर्व। काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे ये पार्श्वनाथ। 24 तीर्थंकरों में से 24वें तीर्थंकर महावीर थे जिन्होंने इस जैन धर्म की स्थापना की। ब्रह्मचर्य व्रत जोड़ा इन्होंने। तपस्या 12 वर्षों तक तपस्या की और 42 वर्ष में अपनी आयु के 42वें वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। 540 ईस्वी में वैशाली के कुंड ग्राम में इनका जन्म होता है और बचपन का नाम इनका वर्धमान था। जैन मंदिर दिलवाड़ा सबसे बड़ा जैन मंदिर है, दिलवाड़ा में, माउंट आबू में है ये। और जल मंदिर है विहार पावापुरी में जैनों का। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। और महावीर के पिता सिद्धार्थ थे जो जात्रिक कुल से थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजकुमारी थी और विवाह इनका यशोदा से हुआ था। धार्मिक उपदेश इनकी पूर्व पुस्तक पहले पुस्तक में ही है जो प्रकृति में अर्धमागधी जैन साहित्य आगम अर्धमागधी में है ये जैन साहित्य। तो जैन श्रावक क्या करते हैं, क्या क्या उनके वो थे जैन श्रावकों के भी किस प्रकार उनको रहना है। इंद्रिय दमन के लिए नग्न रहना, यानी अपनी इंद्रियों को काबू में रखने के लिए उनको नंगे रहना पड़ता था। नंगे पैर चलना था, जल छान कर पीना था। इनकी कुछ ये थी, मतलब इनके ऊपर कुछ प्रतिबंध थे कि इंद्रियों नंगे रहना, नंगे पैर चलना, पानी को छान कर पीना ताकि कोई जीव जीवाणु मनुष्य के अंदर ना चला जाए। जैन धर्म अपने समय में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था। उसको काफ़ी राजाओं ने माना है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, चंदेल शासक, बंदरवंद राजा और राजा अमोघवर्ष। इन्होंने जैन धर्म को मानना है, वह अपने राज्य में प्रचार प्रसार किया है इसका। महावीर त्रिशला इसकी माता थी, सिद्धार्थ इसका पिता था, यशोदा इसकी पत्नी थी और प्रियदर्शना इसकी बेटी थी और जमाली इसका दामाद था। ऋजुपालिका नदी के तट पर जंभी ग्राम में इनको ज्ञान प्राप्त होता है। और सिद्धांत क्या थे जैन धर्म के? जैन धर्म में संसार दुख मूलक माना जाता है, यानी दुखों का कारण ही संसार है और कर्म फल ही जन्म और मृत्यु का कारण है, यानी उसके कर्मों का फल ही उसको जन्म और मृत्यु का कारण बनाता है। संसारिक तृष्णा से मुक्ति और मोक्ष प्राप्त करना सबसे इसका मेन बड़ा उद्देश्य है। और कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न अनुशीलन, यानी इनके अनुसार 3 रत्न दिए गए हैं जिनके अनुसार कर्म फल पर असर पड़ता है। सम्यक दर्शन, यानी एक सबको एक समान देखना। सम्यक ज्ञान, सब ज्ञान को एक समान देखना। और सम्यक आचरण, यानी सबके साथ जो जैसा है वैसा ही व्यवहार करना। और 5 महाव्रत हैं इनके। अहिंसा, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करना। सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 व्रत हैं जो
जैन धर्म स्वीकार करने वाले को पूरे करने पड़ते हैं। जैन धर्म को आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से प्राप्त हुआ है, यानी सांख्य दर्शन से इसका आध्यात्मिक जो ज्ञान है, विचार है, वो सांख्य दर्शन से प्रेरित है। द्रव्य है जैन धर्म के जीव 6 द्रव्य पर ये विश्वास करते हैं, ईश्वर को मान्यता नहीं देते हैं, यानी ईश्वर को नहीं मानते हैं। ये जीव, भौतिक तत्व, अधर्म, आकाश, काल और भूमि, यानी वक्त और पृथ्वी, सबको ये मानते हैं। 3 स्रोत हैं इनके, माने गए हैं 3 स्रोत। प्रत्यक्ष, सामने, अनुमान लगाकर उसकी पूजा कर सकते हैं। तीर्थंकरों के वचन सुनकर हम जैन धर्म को मान सकते हैं, प्रत्यक्ष भी मान सकते हैं, अनुमान से भी, और तीर्थंकरों के वचन सुनकर भी मान्यता दे सकते हैं अपने विचारों में। जैन धर्म का एक लंबा चौड़ा प्रसार रहा है इतिहास में। 200 सालों बाद जैन धर्म 2 संप्रदाय में बंट जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर में विभक्त हो जाता है। और स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए, जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। भद्रबाहु के अनुयायी जो दिगंबर है, दिगंबर संप्रदाय को मानते हैं और वे नग्न रहते हैं, यानी नागा साधु जिनको कहा जाता है, वो दिगंबर संप्रदाय से संबंधित है। मथुरा और उज्जैन धर्म के प्रधान केंद्र हैं जैन धर्म के, मथुरा और उज्जैन। प्रथम भिक्षुणी चंदना थी इसकी, महावीर की। संघ महावीर ने स्थापित किया था। 11 अनुयायी गणधर कहलाए, निर्ग्रंथ में 11 अनुयायी थे, इसके गणधर थे जो उसको मानते थे। और पुनर्जन्म को इन्होंने मान्यता दी है कि पुनर्जन्म होता है। तीर्थ श्रवण बेलगोला और कर्नाटक में है। और खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने किया था। मथुरा कला जैन धर्म से संबंधित है। महावीर की मृत्यु के बाद केवल एक गणधर सुधर्मन बचा था, और सुधर्मन के बाद जम्बू 44 वर्षों तक संघ का सदस्य रहा है। प्राचीनतम जैन ग्रंथों को पूर्ण यानी 14 कहा गया है, पूर्ण कहा गया है। प्राचीनतम जो सबसे प्राचीन थे। जैन सभा प्रथम तो 4th शताब्दी में ईसा पूर्व में हुई है पाटलिपुत्र में, और द्वितीय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वल्लभी में हुई है। प्रथम के तो अध्यक्ष स्थूलभद्र थे और द्वितीय के अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे। और दक्षिण जैनों ने इसका प्रथम बौद्ध संगीति का विरोध किया था। मठ वसादी है, इसका वसादी में है मठ इसके 512 ईस्वी में। इसने जैन ग्रंथों का अंतिम संकलन किया था। क्षमा श्रवण ने संकलन यानी जैन धर्म के अंतिम ग्रंथों को इसने इकट्ठा किया था। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद रिजुपालिका नदी के तट पर जम्भी ग्राम में उसे ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे उसके बाद उसे जिन कहा गया महावीर को, और निर्ग्रंथ बंधन रहित महावीर को अरहत, योग्य और कैवलिन भी कहा गया है। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद जब उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ये हैंडमेड नोट्स स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होगा तो क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही उलझा के दिए जाते हैं हिस्ट्री के अक्सर। और जब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो हिस्ट्री का कोई भी प्रश्न आपके हाथ से मिस नहीं होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, जैन दर्शन वैदिक सांख्य के निकट है, वैदिक सांख्य के समान माना जाता है। जैन दर्शन को मोक्ष को प्राप्त करना सबसे मेन लक्ष्य माना गया है। स्यादवाद का दर्शन है जैन दर्शन, स्यादवाद का, जिसमें 7 सत्य है। इसे अनेकांतवाद भी
कहा जाता है जैन दर्शन को, शादीवाद के साथ भी। 8 कर्मों 18 पापों की चर्चा जैन धर्म में की गई है। आत्मा को सर्वोपरि, जाति व्यवस्था का निषेध है। जाति व्यवस्था को निषेध यानी जाति व्यवस्था को इन्होंने नहीं मानना है, सिर्फ आत्मा को सर्वोपरि मानना है। मूर्ति पूजा को स्वीकृति दी गई है, यानी मूर्ति पूजा को भी जाति व्यवस्था में कि कोई भी मूर्ति पूजा कर सकता है अगर वो चाहे। सदस्य भिक्षु भिक्षुणी। जैन धर्म के सदस्य थे भिक्षु भिक्षुणी, श्रावक और श्राविका। ये दोनों सन्यासी थे और सन्यास में रहकर ये अपना जीवन यापन करते थे। और श्रावक श्राविका गृहस्थ जीवन में रहकर जैन धर्म के अनुयायी बनकर उसके नियमों का पालन करते थे अपनी गृहस्थी में ही। जैन ग्रंथों को पूर्व आगम कहा गया है। आगमों का संकलन अंगों में हुआ है। अंग इस प्रकार है। नंबर 1 पर 12 अंग, 2 पर है 12 उपांग, नंबर 3 पर है 10 प्रकीर्ण, 4 पर है 6 छेद सूत्र और 5 पर है 4 मूल सूत्र। आचरांग सूत्र भिक्षुओं के नियम हैं, जिसके अंदर भगवती सूत्र में महावीर की जीवनी है और न्याय धम्मकहा में महावीर की शिक्षाओं का वर्णन किया गया है। शिक्षाओं का संग्रह है कि महावीर ने कौन कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी। उदासक में है उपासकों के जीवन संबंधी नियम, यानी उपासक किस प्रकार का जीवन को चलाने के लिए किस प्रकार के नियम बनाए गए हैं जैन धर्म में। और कल्प सूत्र में है, भद्रबाहु द्वारा रचित है यह कल्प सूत्र और इसके अंदर तीर्थंकरों का जीवन चरित्र आता है। I hope this video is helpful for you. So please like, share and subscribe. Thanks for watching.